हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो को देखकर आप सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले एक दो कौन सी वो जरूरी चीज़ है जो हर हाल में हमें देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ को देखकर छानबीन करके पैसा लगाते हैं। उस जितनी चीज़ आप देख रहे हैं उसके अलावा कौन सी और एक दो बातें हैं जो देखेंगे तो शायद मेरा पैसा जो चार्ज कटता है वो कम कटेगा, या हम जितना उससे प्रॉफिट बना पा रहे हैं उससे ज़्यादा बना लेंगे। दूसरा चीज़ आप सीखेंगे इस वीडियो को देख करके कि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू अल्टीमेटली जिस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, क्या हम सीधे भी वो वही सेम शेयर खरीद सकते हैं क्या। तो ये दो तीन चीज़ें सीख पाएंगे। तीसरा बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड में हमें लगता है वो उसका जो चार्जेज है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो कोई चार्ज भी कटता है, क्योंकि वो चार्ज हमें दिखाई नहीं पड़ता। और वो इतना बड़ा चार्ज काट लेता है बिना हमारे जानकारी का हम नहीं देख पाते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप जान पाएंगे कि हम कितना पैसा हर साल उसको पे करते हैं। तो बिना देर किए मैं अपने एक्सेल सीट पर और एक वेबसाइट को शेयर करता हूं, उसके माध्यम से पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ऐसे हम लोग उतना अच्छा तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं शेयर करता हूं अपने स्क्रीन को, और स्क्रीन को शेयर करके शायद, हाँ, ये एक्सेल सीट है जो मैंने बनाया है जिससे कि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ये जो पहला वाला है, इसमें कैपिटल है, जो पैसा हम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, आज हम 1 लाख रुपया लगा रहे हैं और हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये म्यूचुअल फंड हमें 15% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ये दे रहा है, हिस्ट्री में ऐसा दे रहा है तो आगे भी देगा, तो 15% मान ले। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपया एक साल में हमारा 15,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। और जब हम इस कैपिटल में इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो हमारा पैसा हो जाएगा 1 लाख में 15,000 जोड़ दीजिए, 1,15,000 हो जाएगा। अब हम आते हैं कि हमें एक चार्ज देना पड़ता है, जिस चार्ज का नाम है एक्सपेंस रेशियो, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंस रेशियो। वो हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। किसी का 1% होता है, किसी का 1% से कम भी होता है, किसी का 1.5% होता है, किसी का 1.6 होता है, 2% होता है, किसी का 0.6% होता है। तो मैंने एक 1.5% एग्जाम्पल के रूप में लिया है। इसके हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं। ये एक्सपेंस रेशियो या और भी कुछ चार्ज होता है, उसका सर्विस चार्ज है या मैनेजमेंट चार्ज है, अभी वो सब माइनर होता है। मुख्य रूप से एक बड़ा जो चार्ज लिया जाता है हमसे वो होता है एक्सपेंस रेशियो। तो मैं इसी पर आज फोकस करूंगा, जिसके बारे में उतना चर्चा नहीं होता है। हमें जब भी कोई बेच कर जाता है म्यूचुअल फंड तो इसके बारे में नहीं बताता है कि ये इतना बड़ा चार्ज है क्या। आज हम जानते हैं ये कितना बड़ा चार्ज है। एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए कि 1.5% वो म्यूचुअल फंड वाला हमसे ले रहा है। ये किस पैसा पर लेता है हमें ये समझना पड़ेगा। हम जो कैपिटल लगाएं 1 लाख रुपया इस पर लेता है, एक बात। दूसरी बात, हम जो कैपिटल में इंटरेस्ट जुड़ गया उस पर लेता है, या हमें जो प्रॉफिट मिला 15,000 रुपया इस पर लेता है। तो ये इंटरेस्ट पे नहीं लेता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे लेता तो बहुत कम होता। ये कैपिटल पे भी नहीं लेता है, इस पर भी होता तो कम होता। ये लेता है कैपिटल प्लस इंटरेस्ट, और कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया है उसका एवरेज निकालिए। यहां पर मैंने एवरेज निकाला है, इस एवरेज पर वो लेता है 1.5%। यहां पर मैंने एवरेज निकाला है कैपिटल को और कैपिटल प्लस इंटरेस्ट को, इस दोनों को मैंने जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, इससे एवरेज निकल गया। इसी से 1.5% लेता है। दरअसल ये एक एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली इसी तरह वो कैलकुलेट करता है, क्योंकि उसका कैलकुलेट करने का अलग तरीका है, उसका अलग पोर्टल है, हर चीज उसका सिस्टम अलग बना हुआ है। तो वो ऐसा नहीं है कि ये आप साल के शुरू में जो पैसा लगाए और साल के अंत में जो पैसा बना, इस दोनों को जोड़कर एवरेज करके ही वो नहीं लेता है। वो अलग अलग फंड के हिसाब से कैलकुलेट करता है, एवरेज निकालता है। बहुत सारे फंड में ये भी है कि वो डेली का निकालता है एक एवरेज, एक साल में डेली का जो उसका फंड वैल्यू है
उसको एवरेज करता है, क्वार्टरली करता है, मंथली करता है। फाइनली आपको साल के अंत में जो पैसा बना वो एवरेज करने के बाद ही एक्सपेंस रेशियो लेता है। तो ये भ्रम में ना रहें कि वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है उस पर लेता है, एवरेज पर लेगा। एवरेज या तो उसका 1,07,500 निकल कर आएगा या इससे इसके आसपास ही कुछ आएगा। यदि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है ना, तो इसी के लमसम में आएगा, ना ही 1 लाख भी नहीं आएगा, उससे कम भी नहीं आएगा और इससे बहुत ज्यादा भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं 1,10,000 आ गया, इसी के आसपास आएगा। तो आपको इन कितना देना एक्सपेंस रेशियो, 1,613 रुपया देना है साल का। 1,613 रुपया, ये सुनकर तो कम पैसा लगता है, लेकिन अब आप ऐसे देखिए कि ये कितना ज्यादा है। हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट एक साल में 15,000 रुपया। इस 15,000 पे ये 1,613 रुपया यदि लिया, अब देखिए ये हमसे कितना चार्ज किया। यदि हम इस इंटरेस्ट पर निकालेंगे ना, ये वाला एक्सपेंस रेशियो जो हमसे लिया है, तो वो निकल कर आएगा 10.75%। इसका मतलब हुआ कि हमसे प्रॉफिट पर जो इंटरेस्ट पर ये 10%, 11% के आसपास ले रहा है। तो 11% तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 1.5% लगता है तो हमें लगता है बहुत कम लग रहा है। 1.5% ये जोड़ता है इस एवरेज अमाउंट पर। अब हम देखेंगे कि यदि हम 10 साल उस पैसे को छोड़ देते हैं म्यूचुअल फंड खरीद करके, यानी 1 लाख रुपया लगाए, 1 साल के बाद 1,15,000 बना, फिर इसमें इतना पैसा कट करके हमारा ये अमाउंट बन गया कैपिटल 1,13,000 रुपया। फिर 15% इंटरेस्ट मिला तो 17,000 रुपया हुआ। इसको कैपिटल में जब हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 1,30,000 होगा। इसका जब एवरेज निकालेंगे, फिर इसको ये अमाउंट को इस अमाउंट में जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आएगा। फिर इसका एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे, यानी 1.5% इसका निकालेंगे तो 1,828 रुपया आएगा। तो ये हुआ दूसरे साल। ये तीसरा साल है। इसी तरह करके मैंने 10 साल का निकाला है और 10 साल में ये टोटल पैसा हमसे लेता है 30,000 रुपया, 30,266 रुपया। हमें टोटल इंटरेस्ट देता है 2,81,545 रुपया। इसमें 30,000 रुपया यानी 10.75% टोटल इंटरेस्ट ये हमसे एक्सपेंस रेशियो के रूप में काट लेता है। अब समझने का बात यह है कि ये पैसा लेता किस बात का है। हम तो एक बार खरीद करके छोड़ दिए, 10 साल के बाद हम उस पैसे को निकाल रहे हैं, उस बीच में हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ पैसा हमसे रखने का लिया जाता है। मैनेजमेंट चार्ज है, वो जो उसका फंड मैनेजर है वो जो चीज को देखता है, मैनेज करता है फंड को, यानी कि जो शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, किसको खरीदना है किसको बेचना है, मोटा मोटी हम उसको पैसा डालते हैं, वो सारा काम करता है। उस काम को करने का हमसे 30,266 रुपया वो चार्ज कर रहा है, 2,81,000 रुपया दे रहा है प्रॉफिट। अब आप समझिए, सिर्फ रखने का ये जो ले रहा है ना, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही है, ये पैसा और किसी में नहीं लिया जाता है। आप एफडी कीजिएगा तो एफडी में कोई भी रखने का चार्ज नहीं है। आप जब उसमें एक ही चार्ज ईयरली कटता है, वो कटता है टैक्स आपका, और टैक्स तो इसमें भी कटता है, टैक्स इसमें भी कटेगा, वहां भी कटेगा, लेकिन ये जो चार्ज है जो कट रहा है एक्सपेंस रेशियो 30,000 रुपया, ये एफडी में नहीं है। दूसरी बात, आप जब शेयर खरीदते हैं ना, और शेयर खरीद करके आप 10 साल रख दीजिएगा, तो 10 साल रखने का कोई पैसा नहीं कटेगा, 1 रुपया नहीं कटेगा 10 साल रखने का। शेयर जब आप खरीदते हैं तो एक खरीदने समय चार्ज करता है और बेचने समय काट कटता है, और वो भी आजकल ब्रोकरेज फ्री है। तो जो ब्रोकरेज फ्री वाला आप ब्रोकर है यदि आपका, तो आपको सिर्फ जो सर्विस चार्ज है, एसटीटी कॉस्ट है, जो सरकार का टैक्स है ना, वो सब आपको देना पड़ता है। तो ब्रोकरेज फ्री है, यानी कि आपको खरीदने समय और बेचने समय मामूली सा रकम देना पड़ेगा, और रखने का यदि आप 10 साल तक होल्ड किए हैं, 10 साल तक आप नहीं बेचे, तो ये पैसा आपको नहीं लगेगा। तो आप ये 30,000 रुपया बचा सकते हैं। वो बचाने का तरीका मैं बताऊंगा, वेबसाइट पर जाकर के हम कैसे उसी शेयर में इन्वेस्ट करें जहां पर कि ये म्यूचुअल फंड कर रहा है, वो हम नाम नोट कर लेंगे और अपने से हम स्टॉक में शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। 1 लाख रुपया हम जनरली एक फंड में डाले, फिर दूसरे में 1 लाख डाले, तीसरे साल फिर और 1 लाख डाले,
और इस तरह करके यदि हम लोग टोटल 10 लाख रुपया डालें ना, अब देखिए ये पैसा कितना बड़ा हो गया, 3,02,661 रुपया। ये हम एक्सपेंस रेशियो, ये चार्ज हम दे रहे हैं, बहुत बड़ा रकम है। और यदि हम 10 लाख रुपया के बदले यदि 50 लाख रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट है, 15,13,303 एक्सपेंस रेशियो में हम दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा रकम है। आप चाहते हैं कि यह 15,13,000 रुपया बचाना है, तो अब चलते हैं दूसरे स्क्रीन पर और वहां देखते हैं कि हम इस पैसे को कैसे बचाएंगे। एक ईटी मनी वेबसाइट है, म्यूचुअल फंड के बारे में यदि कोई जानकारी चाहिए तो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, आप ईटी मनी में जा करके सर्च कर सकते हैं। ईटी मनी में जब आप आइएगा, जैसे कि कोई शेयर है, मैंने एक खोल कर रखा हुआ है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, आप कोई भी शेयर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, सर्च में जाइए कोई भी सर्च कर सकते हैं। ये कंपनी, ये म्यूचुअल फंड आप सर्च कर लिए, और सर्च करने के बाद में इसमें आप नीचे जाइए, थोड़ा नीचे जाइए, देखिए यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है, ये 0.64% है। ठीक है, ये कम है। और ये कम क्यों है, मैं ये भी बताऊंगा, यदि आपको म्यूचुअल फंड ही खरीदना है तो थोड़ा कम कैसे लगेगा, किसमें लगाना है। अभी पहले हम लोग जिस चीज के लिए आए हैं इस वेबसाइट पर, पहले वहां चलते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो आपको मिलेगा यहाँ पर एसेट एलोकेशन। इस पेज में देखिएगा डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस, इसको क्लिक कीजिए। यहां पर आपको पेज खुलेगा, इस पेज में आपको दिया है कि ये पोर्टफोलियो समरी है, कितना टॉप 10 स्टॉक्स में कितना पैसा, कितना परसेंटेज लगा है कैपिटल का, ये सारा परसेंटेज दिया है, इसको आप स्टडी कीजिएगा। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो यहां देखिए लिखा हुआ है कंप्लीट करेंट स्टॉक होल्डिंग, ये लिस्ट दिया हुआ है कि इस म्यूचुअल फंड को आप खरीदिएगा तो आपका पैसा किस किस शेयर में जा रहा है, यानी कौन कौन सा शेयर खरीदाएगा। HDFC बैंक लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, वोल्ट एम्पियर ट्रांसफॉर्म लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस तरह करके ये सारा नाम दिया हुआ है, ये सब में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इतना सारा शेयर में जाता है, तो आप इसमें ऊपर से ले लीजिएगा कि किसमें मैक्सिमम परसेंटेज इन्वेस्ट हुआ है, टॉप 10 में, या देख लीजिए कहाँ पर ज्यादा हुआ है, तो आप उसमें आप अपने से भी जो आप डीमैट खोल कर रखे हैं उसके थ्रू सीधे सीधे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि यदि उतना नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं नहीं मुझे म्यूचुअल फंड ही खरीदना है, तो म्यूचुअल फंड में आप ध्यान दीजिएगा, दो तरह का वर्ड होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रेगुलर। किसी भी म्यूचुअल फंड में देखिएगा जो नाम होता है ना, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट फंड है ना, डायरेक्ट लिखा होना चाहिए। यहां पर यदि रेगुलर लिखा होगा ना, तो रेगुलर का मतलब क्या है कि आप तो डायरेक्ट नहीं खरीद रहे हैं, आप भाया मीडिया खरीद रहे हैं। तो आप यदि यहां पर अभी एक्सपेंस रेशियो देखिए दिख रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.65% अभी हमने देखा था, कहीं पर तो था, ये देखिए 0.64% है। ये वाला यदि रेगुलर लिखा रहेगा ना, तो यहाँ पर 1.6%, करीब करीब 1% बढ़ जाता है, क्योंकि जो एजेंट है, जो लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी बहुत सारे एजेंट हैं, या बहुत बड़े बड़े फंड होते हैं जो एजेंट रखते हैं, कंपनी होती है जो एजेंट का काम करती है, वो चार्ज करती है। तो जहां पर रेगुलर लिखा रहे ना, वो रेगुलर वाले को नहीं लेना है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के आगे में रेगुलर यहाँ डायरेक्ट के पास रहेगा, या नीचे में रहेगा छोटा ऐसा लिखा हुआ रेगुलर, बहुत जगह छोटा ऐसा REG रहता है। तो वही दो चीज चेक कीजिएगा, एक तो REG डायरेक्ट होना चाहिए, और दूसरा एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए, वो 1% से नीचे होना चाहिए। 1% से ऊपर है तो रेगुलर होगा प्राय करके, डायरेक्ट में वो नहीं होता है। तो ये दो चीज का ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में भी, यदि आप नहीं चाहते उतना एक्सरसाइज करना, म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना है, तो आप आराम से एक बड़ा पैसा बचा सकते हैं। और जब पैसा आपका बचेगा ना, हर साल बचेगा, तो वो इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल में जुड़ता जाता है और कंपाउंडिंग होता जाता है। तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एक बड़ा पैसा बन जाएगा।
आगे के वीडियो में फिर कभी मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड सर्च करना है तो कैसे हम अच्छे म्यूचुअल फंड को खोजें, और अच्छा म्यूचुअल फंड खोजने के लिए हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हम बेस्ट म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको आज के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।